मिशन 2023 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन बात बस्तर के समीकरण की करें तो भाजपा के हाथ लोकसभा की सीट भी नहीं लगी है और वहां इस समय भाजपा का एक भी विधायक नहीं है। भाजपा के एकमात्र विधायक भीमा मंडावी के निधन के बाद खाली हुई सीट पर भी कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में बस्तर में जीत की राह निकालने और भाजपा को लोकसभा सीट के साथ विधानसभा में जीत दिलाने भाजपा पुरजोर कोशिश कर रही है। मिशन 2023 के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन बात बस्तर के समीकरण की करें तो भाजपा के हाथ लोकसभा की सीट भी नहीं लगी है और वहां इस समय भाजपा का एक भी विधायक नहीं है। भाजपा के एकमात्र विधायक भीमा मंडावी के निधन के बाद खाली हुई सीट पर भी कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में बस्तर से जीत की राह निकालने और भाजपा को लोकसभा सीट के साथ विधानसभा में जीत दिलाने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों को वहां पर भेजने की तैयारी भाजपा की है। इसी के चलते केंद्रीय राज्य मंत्री विशेश्वर टुडू 3 दिवसीय बस्तर दौरे पर हैं, जो दंतेवाड़ा और सुकमा में भाजपा नेताओं की बैठक सहित केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। निश्चित तौर पे आने वाले समय में और केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होगा, अमित शाह जी का दौरा होगा, प्रधानमंत्री जी का दौरा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है और चुनाव के अंदर में एक कार्यकर्ता बन के सभी लोग काम करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक स्वभाव है और इसी के कारण हमारी पार्टी केडर पार्टी है। और बड़े नेताओं का भी, और नड्डा जी का दौरा हुआ था बस्तर के अंदर, और भी बड़े नेता लोग जो हैं हमारे बस्तर के अंदर आएंगे, अंबिकापुर के अंदर आएंगे, अनन्य जगह में जाएंगे और प्रचार करेंगे और केंद्र की योजनाओं को बताएंगे। केंद्र की योजनाओं को कैसे छत्तीसगढ़ राज्य रोक रहा है वो भी बताएंगे हम। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की आने वाले में समय में सरकार आएगी और उसके लिए ही परिश्रम कर रहे हैं। इधर बीजेपी नेताओं के दौरे को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि 15 सालों तक भाजपा ने बस्तर के लोगों का शोषण किया, बस्तर के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को बंधक बनाए रखा। बस्तर की चिंता होती तो केंद्र सरकार राहत पैकेज देती। चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होता है। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से भाजपा जनता को ठगने का काम कर रही है। आज बस्तर में केंद्रीय मंत्री सड़क मार्ग से सफर कर रहे हैं। ये कांग्रेस सरकार की बड़ी उपलब्धि है। वो निर्भीक होकर बस्तर में यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस ने शांति का वातावरण पैदा किया। भारतीय जनता पार्टी कितनी रैली करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। छोटे छोटे राज्यों में प्रधानमंत्री के आधा दर्जन से अधिक रैलियां, हिमाचल में तो 8-9 रैली उन्होंने किया था। अभी नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे राज्यों में 4-4, 5-5 रैलियां उन्होंने की। छत्तीसगढ़ भी आएंगे, उनका स्वागत है। मंत्री ये टुडू जी बस्तर में सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं, तो हमारी सरकार की बड़ी सफलता है। पिछले 4 साल में हमने बस्तर में ऐसा माहौल बनाया कि वहाँ पे सड़कें बनाई कि आज केंद्रीय मंत्री भी निर्भीक होकर बस्तर में सड़कों से यात्रा कर रहे हैं। हमने वहाँ पे ऐसा माहौल दिया, वहाँ पे बस्तर में जो शांति का वातावरण पैदा किया कि अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना आज केंद्रीय मंत्री बस्तर में निकल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, सड़क मार्ग से जा रहे हैं। इसके पहले क्या होता था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कोई भी केंद्रीय मंत्री साहस नहीं करता था कि हेलीकॉप्टर नीचे बस्तर में जाए। तो ये भूपेश बघेल की बड़ी सफलता है। हमने बस्तर को विकास और शांति दोनों की बहाली की। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पार्टी के लिए रास्ता बस्तर और सरगुजा से ही निकलता है। बस्तर में विधानसभा की 12 सीटें हैं। इस समय स्थिति ये है कि भाजपा के पास वहां पर एक भी विधायक नहीं है। 2018 में हुए चुनाव में भाजपा की बड़ी हार हुई थी। ऐसे में अब बस्तर में जान फूंकने का प्रयास भाजपा लगातार कर रही है। ऐसे में अब किसकी मेहनत रंग लाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। स्वदेश न्यूज के लिए कैमरामैन आलोक के साथ शशिकांत साहू की रिपोर्ट।